तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। मुझे आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करनी थी कि कुछ दिन पहले चेस लगाते हुए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, जिससे कि एक इंजरी हो गई। छोटी सी इंजरी जो हमारे जो ब्रेकियोरेडियलिस जो फोरआर्म का पार्ट है, उसमें हमें मस्क्यूलर इंजरी हो गई। तो जिससे कि हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमको 15 दिन की रेस्ट लेने के लिए कहा। बट लेकिन अब जिम ऐसा हो चुका है, हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है कि पूरा दिन उसके बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि हमने उनसे बात की, हमने डॉक्टर से बात की कि हम लेग ट्रेन कर सकते हैं और एब्स ट्रेन कर सकते हैं, जिसमें हैंड का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी कि आप लेग ट्रेन कर सकते हैं और एब्स ट्रेन कर सकते हैं। तो हम 15 दिन तक अब सिर्फ अपने वर्कआउट को इस तरीके से सिस्टमेटिक जमाएंगे कि हम अल्टरनेट डेज पे लेग भी कर सकें और एब्स भी कर सकें, जिससे कि हमारा जो कंटिन्यूशन है, जो हमारा रूटीन है, वो ब्रेक मत हो या फिर किसी की वजह से डिस्टर्ब ना हो। ये छोटी सी एक गलती के कारण मेरे 15 दिन के अपर बॉडी एक्सरसाइज रुक गई है। जिस जो ऑब्वियस है कि बहुत सारे जिम गोअर्स मुझसे रिलेट करेंगे कि उनको भी कभी ना कभी किसी चीज से ऐसा डिस्टरबेंस उनके रूटीन में हुआ होगा। तो कोई ना, ये कभी ना कभी होना ही था। तो वो अब हो गया, लेसन मिल गया कि अगली बार हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि मुझे आज तक कभी ये 1 साल के ड्यूरेशन में एक बार भी मेरे को कोई भी इंजरी नहीं हुई, जिससे कि मुझे पता नहीं था कि उसमें इंजरी में कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे अपने चीज़ों को सिस्टमैटिक जमाया जाता है। मैंने अपने लास्ट रील में पर्सपेक्टिव की बात की थी। अगर मेरी जगह कोई और जिम गोअर्स होते हैं जिनको फिटनेस से उतना लगाव नहीं होता, बस वो जिम जाते हैं जनरल हेल्थ के लिए, तो जिनको भी वो मसल इंजरी होती, तो वो उनके लिए 15 डेज का रेस्ट हो जाता। बट लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है कि हम ऐसे जिम को ब्रेक कर देंगे या फिर हमारी कंटिन्यूसी ब्रेक कर देंगे। यहाँ भी पर्सपेक्टिव की बात आ गई कि पर्सपेक्टिव ऐसे भी हो सकता है ना, कि जैसे कि एक सिंपल सा बहुत समय से चलता आ रहा है एक एग्जांपल, कि एक गिलास में हम आधा पानी भरे और आधा खाली रहे, तो वो दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक आदमी के लिए वो होगा आधा खाली हो सकता है, एक आदमी के लिए आधा भरा हो सकता है। तो उसी की जैसे ही वैसे ही जिम कई लोगों के लिए एक बोझ जैसा भी हो सकता है, बस वो एक सोशलाइज करने की प्लेस हो सकती है। बट हमारे लिए वो सोशलाइज करने का प्लेस है नहीं। सोशलाइजेशन जिम के बाहर किया जा करते हैं। कई लोग कहेंगे कि हम इस टाइमिंग पे लेने के लिए क्यों आए, क्यों। और कई लोगों का मानना ये रहता है कि सुबह जो टाइम रहता है 7, 8, 9, उस टाइमिंग में सन बाथ लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी उस टाइम पे मिलेगा। बट लेकिन ऐसा नहीं, अगर साइंटिफिक वे में देखा जाए तो विटामिन डी का टाइम अभी विंटर में 10 AM 3 PM के बीच में होता है। उस टाइम पे यूवीबी जो रेज होती हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, के कारण जो हमारे स्किन के नीचे के लेयर्स में जो रिएक्शन होता है बाय सन, डिटेल में नहीं पता कैसा होता है, जो यूवीबी के कारण विटामिन डी प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में, ये टाइमिंग सबसे बेस्ट होता है। तो 10 से 3 के बीच में यूवीबी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। इस टाइम पे विटामिन डी लेना चाहिए। सन बात है 15 to 20 मिनट इस इनफ रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा में हमें सनबर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर दिन लीजिए, और विटामिन डी की मेडिसिन या फिर कुछ आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उससे। को व्यू दिखाता हूँ मेरे घर से कि कैसा व्यू है यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा सा पॉन्ड है, पूरा ऑल द वे वहाँ तक जाता है। लेकिन साफ रहेगा वेदर, आप वहाँ से ऑल द वे ऐसे हमको माउंटेन्स दिखेंगे। आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा यहाँ पे माउंटेन, देखते हैं। यहाँ ये देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको माउंटेन। अच्छे व्यू के साथ हम यहाँ पे सन बाथ लेते हैं। सुबह का मेडिटेशन भी हो जाता है। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे एक पैलेस है, एक बहुत बड़ा पैलेस है यहाँ पे वैसे। और एक फन फैक्ट, यहाँ अभी भी राजा रहते हैं। हमारे नेक्स्ट स्टडी सेशन का टाइम हो गया है, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम आपसे मिलेंगे सीधा जिम में। आज हमारा एब्स है, एब्स और कार्डियो हम करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा।
हमारा सेकेंड स्टडी सेशन खत्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्रिएटिन पीते हैं और जाएंगे जिम। जिम से पहले क्रिएटिन कौन पीता है, बट मैं कहीं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं जिम जाते हुए पीना प्रेफर करता हूँ। मैं जाते हुए ना कोई प्री वर्कआउट पीता हूँ ना कोई कॉफ़ी पीता हूँ, क्योंकि कॉफ़ी मैं 12-1 बजे पीना बंद कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को रात को नींद अच्छी आए। इसलिए अब प्री वर्कआउट में शाम को इसलिए लेना प्रेफर नहीं करता क्योंकि नींद नहीं आएगी उससे रात को, तो उससे नींद डिस्टर्ब होगी, फिर रिकवरी में भी दिक्कत होती है। इसलिए प्री वर्कआउट तो जैसे मैं सुबह जाया करता था प्री वर्कआउट पीता था ताकि उससे फोकस पंप अच्छे आए। इसलिए तो अभी फोकस अच्छा है, शाम को करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके फोकस अच्छे होते हैं, एक्टिविटी लेवल सही रहता है और बहुत सारे कैलोरीज आप कंज्यूम करके जा रहे होते हैं, तो वर्कआउट ओवरऑल अच्छा ही होता है। इसलिए मैं कॉफ़ी पीना और कोई भी ऐसे सब्सटेंस लेना प्रेफर नहीं करता जिससे कि मेरे रात को नींद डिस्टर्ब हो। इसलिए ये है आज का जिम आउटफिट, ऑलिव ग्रीन टी शर्ट एंड वाइट जॉगर्स। आज एक अच्छा एब्स डे लगाते हैं और लोअर बैक के लिए एक्सटेंशन लगाएंगे क्योंकि हमने लेग कल ही ट्रेन कर चुके हैं। तो आज हम एक अच्छा कार्डियो सेशन, एक अच्छा एब्स वर्कआउट, एक अच्छा एक्सटेंशन। क्या हुआ कि हम अपर बॉडी नहीं कर सकते तो हम रेस्ट नहीं लेंगे, हम एक्सक्यूजेस नहीं देंगे और हम जाएंगे जिम एक अच्छा सेशन लगाने के लिए। क्या हुआ कि मैं अपर बॉडी नहीं लगा सकता, जो मेरे लिए पॉसिबल होगा वो हम लगाएंगे। जैसे कि आपने मेरे को देखा कि मैंने 2 सेट अभी एप्स के मारे, जिसमें कि मैं पूरा नहीं उठ रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे कि पूरा क्यों नहीं उठ रहा है, उसमें एक्टिवेशन जैसे उठेंगे भी तो चलेगा। जिससे क्या होता है कि आप हाफ भी उठ रहे हैं तो उसमें पूरा एक्टिवेट हो जाता है। क्या है कि आप पूरा उठेंगे आपको डिस्कम्फर्ट होगा, उसमें फटीग जनरेट होगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ आप थोड़ा सा भी उठेंगे तो आपको पूरा ऐप एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारे ऐप्स के दो दो वर्कआउट खत्म हो गए हैं। अब हम मारेंगे रशियन ट्विस्ट, फिर मारेंगे एक्सटेंशन लोअर बैक के लिए। क्या है कि हम दो दो इससे कर रहे हैं कि अगले सेशन तक हमारे जितने भी मसल हैं वो रिकवर हो जाएं, क्योंकि क्या है हम हल अल्टरनेट डेज पे मारेंगे, क्योंकि हम लैग के ज़्यादा वॉल्यूम कर सकते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा वॉल्यूम लैग हैंडल कर सकते हैं। ये लोग कम क्यों हैं, कंसिस्टेंसी बहुत कम लोग दिखा पाते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्योंकि वो 1-2 महीने में विजिबल रिजल्ट चाहते हैं, वो नहीं हो पाता। अगर आप अपने आप को 3-4 महीने तक अगर कंसिस्टेंस रख लें तो आप अपने में विजिबल रिजल्ट देख सकते हैं। तो कोशिश करिए कि हमेशा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करें एंड लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रहिए आप, तभी आपको विजिबल रिजल्ट दिखेंगे। तो कई लोगों का यूजुअली क्या होता है, उनका रूटीन ऐसा दिखता है, स्क्रॉल करेंगे, लेट तो जाएंगे, लेट उठेंगे, तो उनकी ज़िंदगी में कभी चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो आप सुबह जल्दी उठिए, तो तभी आपके में चेंजेस दिखेंगे। आप जल्दी उठिए, जिम कीजिए, आपके लाइफ में चेंजेस आएगा ही आएगा। लोगों की लाइफ में चेंजेस नहीं आने के कारण ही उनका रूटीन होता है कि स्क्रॉल करेंगे, लेट सोएंगे, लेट उठेंगे, इसलिए उनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आते। तो आप जल्दी उठिए, जिम ज्वाइन कीजिए, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, आपकी रूटीन भी चेंज होगी।
आज का वर्कआउट हो गया ख़त्म।